सुनने में आ रहा है कि प्रशासन यहाँ के धमकी भी दे के गया है। प्रशासन धमकी दिया है। डीएसपी साहब हमको 3 से 4 बार आके चेता के गए हैं कि तुम ज्यादा होशियार बन रहा है, तुमको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर से उनको कहा है कि ये हम लोग विधानसभा भी गए थे, आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे थे उस वक्त भी रोके थे, और आज भी आपसे जाके नजरों में नजरें मिला के पूछेंगे कि 60-40 नीति कौन से रखेलों के लिए बनाए हैं आप। दादा ये बताइए कि जैसे अभी आप लोग 60-40 के खिलाफ में घेराव करने वाले थे मुख्यमंत्री आवास का, अब उसमें प्रशासन 144 धारा लगा दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे 144 लगा, 244 लगा, 344 लगा, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग जाएंगे वहाँ तो जाएंगे, जिसका लक्ष्य एकदम क्लियर हो उसको बाधा क्या हो। हम लोग जब माथा ओखली में रख लिए हैं तो चोटों से क्या डरना है भाई। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, चाहे तुम कुछ कर लो। वहाँ दीवार दे दो ना जी रोड में, तभी हम लोग, ये तो बैरिकेडिंग है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से कोई बात जब रखी जाती है तो उसका बहुत व्यापक इम्पैक्ट पड़ता है, और वही हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। दादा ये बताइए कि जैसे अभी आप लोग 60-40 के खिलाफ में घेराव करने वाले थे मुख्यमंत्री आवास का, अब उसमें प्रशासन 144 धारा लगा दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे 144 लगा, 244 लगा, 344 लगा, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग जाएंगे वहाँ तो जाएंगे, जिसका लक्ष्य एकदम क्लियर हो उसको बाधा क्या हो। हम लोग जब माथा ओखली में रख लिए हैं तो चोटों से क्या डरना है भाई। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, चाहे तुम कुछ कर लो। वहाँ दीवार दे दो ना जी रोड में, तभी हम लोग, ये तो बैरिकेडिंग है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से कोई बात जब रखी जाती है तो उसका बहुत व्यापक इम्पैक्ट पड़ता है, और वही हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि प्रशासन यहाँ के धमकी भी दे के गया है। प्रशासन धमकी दिया है। डीएसपी साहब हमको 3 से 4 बार आके चेता के गए हैं कि तुम ज्यादा होशियार बन रहा है, तुमको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर से उनको कहा है कि ये हम लोग विधानसभा भी गए थे, आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे थे उस वक्त भी रोके थे, और आज भी आपसे जाके नजरों में नजरें मिला के पूछेंगे कि 60-40 नीति कौन से रखेलों के लिए बनाए हैं आप। हो सकता है लाठी भी चार्ज हो सकता है आज भी, क्या कहना चाहेंगे? लाठी से कौन डरता है जी। हम लोग बासी भात दाल और भात खाने वाले थोड़े हैं। बासी भात साग प्याज और पानी भात खा के, माड़ भात खा के हम लोग इतना बड़ा हो गए हैं। लाठी से कौन डरता है। भैंस चराने वाला कितना लोग पहुंचा है, कितना लोग छगरी चराने वाला पहुंचा है। यही तो स्थिति है झारखंड की, तो डराते हैं क्या। लाठी से हम लोग नहीं डरने वाले हैं, और हम लोग जाएंगे वहाँ पर। जैसा आप बोले कि भैंस चराने और बकरी चराने वाला, सरकार तो बोलते हैं कि नौकरी करना जरूरी नहीं है, आप लोग मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, अंडा बेचो, ऐसा हम लोग पढ़ लिख के नौकरी करना जरूरी नहीं है, और तुम लोग अनपढ़ गंवार लोग कुर्सी में बैठना जरूरी है। अब ये सब दोगलापन वाली बातें नहीं चलेगी, और दोगला वाली ये जो बातें हैं ये सब आप अपने घर में करना, क्योंकि अब हम लोग जाग चुके हैं। हम लोग को पता था, हम लोग को नहीं पता था कि इस तरह के लोग यहाँ पे चले जाएंगे सत्ता में, वरना हम लोग को पता रहेगा तो राजनीति में हम लोग खुदे चल जाते। लेकिन जैसा अभी सरकार जो चुन के आने के बाद में जब उनके यहाँ कोई मांग करने जाते हैं तो 144 धारा लगा देती, क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव के समय में गांव में हम लोग भी 144 धारा लगा दें? अबर से ये अब ट्रेंड में आ रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है कि आप हमारे घर में आइए तो आपका एकदम आओ भगत हम लोग फूल माला बेलपात लेकर कहते हैं, और जब वही यहाँ से जब आते हैं तो ये लोग 144 लगा के रखते हैं। हम लोग इस बार इनका चप्पल जूता बोढ़न यही सब से मार के करेंगे। झाड़ू और बोढ़न सब एक ही है, मार के थोपिया के हम लोग बोलेंगे कि यहाँ किस लिए आए हो। देखिए 60-40 जो नियोजन नीति है, तो आप लोग कैसा नियोजन नीति चाहते हैं? हम लोग नियोजन नीति रहते हैं भाई कि एकदम 100 के 100% 3 और 4 में हम लोग को चाहिए भाई। सब काम करेगा, खून पसीना यहाँ का बहेगा, और जब मलाई मारने का बात आएगा तो यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा ये सब नहीं चलेगा। जब एक बाप का 2 बेटा हो जाता है तो उसका हिस्सा बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद में अगर इस बेटा का परिवार का उस बेटा में जाना चाहेगा तो मेहमान के रूप में जाएगा, लेकिन वो उसका जमीन नहीं देगा। तो हमारा झारखंड में, जब हमारा झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो बिहारी का, यूपी वालों का, बंगाल वालों का यहाँ क्या स्थान रहेगा। झारखंड अलग हो गया तो झारखंडियों के लिए हुआ है ना, किसी और के लिए नहीं हुआ है। लेकिन बाकी स्टेट में तो ऐसा नियोजन नीति नहीं है, लेकिन ये पता नहीं ऐसा मूर्ख सरकार कहाँ से आ गया है और ऐसा। यही तो हम चाह रहे हैं कि हमारा मांग नियोजन नीति को लेकर है। हमारा उम्र निकलते जा रहा है, आप नियोजन नीति जल्द से जल्द बना के वैकेंसी लाइए और हमें नौकरी दीजिए। अभी कम से कम 4-4.5 लाख खाली है झारखंड में, वैकेंसी खाली है 4-4.5 लाख।
ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है कि हम लोग ऐसा मूर्ख सरकार को चुने हैं। हम लोग को पता नहीं था। रघुवर दास जी आए, रघुवर दास भी अपने गंजा पी के मस्त थे, ये सरकार आए हड़िया पी के मस्त है। अब ये आएंगे अगर 2024 में तो हम लोग जूता चप्पल सब से स्वागत करेंगे इसका। अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ छात्र सभी छात्र गुस्से में हैं और देखिए कितना यहाँ पे जिधर पे देखिएगा उधर पूरा यहाँ पे सभी छात्र ही उपस्थित हैं यहाँ मुख्यमंत्री घेराव नियोजन नीति के खिलाफ में।